ग्रेड थर्ड में अपन लेवल सेकंड के अकॉर्डिंग जब प्रिपरेशन करते हैं, आपका सिलेबस लेवल फर्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला काम ये करेंगे, हो सकता है कि आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो आप जरूर कीजिएगा, पूरे सिलेबस का पाठ्यक्रम विभाजन कीजिएगा। मैं आपकी जगह होता तो क्या करता वही बता रहा हूं। पाठ्यक्रम विभाजन मैं सबसे पहले करता। पूरे पाठ्यक्रम को अपने अकॉर्डिंग विभाजित कीजिए, चाहे वो 4 रूप में पाठ्यक्रम विभाजन हो सकता है। ठीक है, जैसे आपके पहला 80 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का पार्ट है? 80 नंबर का जो पार्ट है उसके अंतर्गत क्या आएगा? राजस्थान भूगोल आ रहा है, राजस्थान भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी है, इतिहास कला संस्कृति है, कला संस्कृति है, मतलब एक चार्ट बना लीजिए आप। और भाषा है, भाषा और साहित्य, ये पार्ट है पहले। लेवल फर्स्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी भी सबसे इंपॉर्टेंट है। लेवल सेकंड जो है उसको मैं मेरे अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहा हूं, सिलेबस में अलग है, मेरे अकॉर्डिंग 35 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं डिवाइड कर रहा हूं। और इस पार्ट में आप जो डिवाइड करोगे उसमें क्या जोड़ोगे? राजस्थान सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रतीक चिन्ह, उद्योग, फ्लैगशिप योजनाएं, ठीक है ना, राजस्थान सामान्य मतलब जीके सामान्य ज्ञान, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, ये ठीक है एक तो। और एक पार्ट इसमें जोड़ लेना करंट को। 35 नंबर का पार्ट, ये वैसे 50 का है, बट यहां मैं 35 नंबर का डिवाइड कर रहा हूं। फिर देखना 30 नंबर पे आप जो पार्ट करोगे उसको आप बनाओगे साइकोलॉजी, परिदृश्य, क्योंकि जुड़े हुए पार्ट हैं, और आईसीटी। ठीक है, ये 28% इसके आते हैं, मतलब लगभग 50 नंबर का पार्ट ये हो गया। 50 नंबर का पार्ट है, इसको अलग कर लीजिए। और लास्ट में आपका विषय और विधियां, टीचिंग मेथड, ये आपका 120 प्लस 20, यानी टोटल 140 नंबर। आप पूरे सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड कीजिएगा, आज ही चार्ट बनाइएगा। और इस चार्ट में सबसे पहला 80 नंबर का पार्ट है राजस्थान जीके, जिसमें ज्योग्राफी, इतिहास कला संस्कृति और भाषा साहित्य आएंगी। दूसरा आप डिवाइड जो 50 नंबर का है, लेकिन मैंने इसमें परिदृश्य को साइकोलॉजी साथ जोड़ा क्योंकि वो रिलेवेंट चीजें हैं, तो रिलेवेंट चीजों के साथ जोड़ लीजिए। ये 35 नंबर का पार्ट है लगभग सामान्य ज्ञान। इसमें आपके राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, धार्मिक केंद्र, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल संबंधी और जन कल्याण फ्लेक्स जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। ठीक है, और ये है उद्योग वाला, मतलब कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, एक राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। लेकिन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था बहुत डिटेल से नहीं पढ़नी है, कोई कहेगा पॉलिटी बहुत ज्यादा आएगी, नहीं। 2 या 3 प्रश्न यहां से पूछे गए थे, तो 2-3 प्रश्नों के लिए आप 50 पेज पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, आप पीवाईक्यू बेसिस को पढ़ लीजिएगा। मतलब प्रोसेस पे ध्यान देना, वो टॉपिक जहां से आपकी जिंदगी बदल रही है, वो टॉपिक जो आपके रिजल्ट को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, उन टॉपिक को शानदार तरीके से तैयार करो, और जिनका बहुत कम वेटेज है उनको हल्के तरीके से तैयार करो। जिस पार्ट को आप ज्यादा समय दे रहे हैं, इसका मतलब वो आपके सिलेक्शन में योगदान देगा, ऐसा आपको करना है। ये बातें सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। साइकोलॉजी परिदृश्य आईसीटी 50 नंबर का पार्ट हो गया, और विषय का सबसे बड़ा रोल है क्योंकि 140 नंबर का पार्ट है, तो विषय को हल्के में नहीं लेना है। समझ सुनिएगा, मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस किया आपके लेवल सेकंड के। राजस्थान जो ज्योग्राफी है उसमें से हर पेपर में किसी में 15% थे, किसी में 16% थे। ठीक है, इतिहास कला संस्कृति में से यही पार्ट है, 8-8% दोनों में से, लगभग 15 से 16%। और भाषा और साहित्य में से किसी में 7 प्रश्न आए हुए, किसी में से 8 प्रश्न आए हुए, मतलब टोटल 50 नंबर का पार्ट है, लेकिन बड़ा वेटेज है। अब इस पार्ट का बड़ा वेटेज है, इसका मतलब आपको उसी तरीके से पढ़ना है। राजस्थान ज्योग्राफी का बड़ा रोल है, तो राजस्थान ज्योग्राफी की अच्छी किताब पढ़िए कि सर राजस्थान ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें। तो राजस्थान भूगोल के लिए जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एग्जाम पैटर्न है और जहां से प्रश्न हुबहू उठाए जाते हैं, वो है हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान ज्योग्राफी। यदि आप पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है, तो हरिमोहन सक्सेना पढ़िए। यदि आपको कोई गाइड अच्छी लगती है, क्योंकि अभी मार्केट में गाइडेंस सब फेल हो गई थी, आरएस परी में जो ज्योग्राफी आई है, तो अभी मैं आपको कोई गाइड इसके लिए सजेस्ट प्रॉपरली नहीं करूंगा। कोशिश करें कि आप हरिमोहन सक्सेना पढ़िए, उसके बाद कोई अच्छी गाइड आएगी तो मैं आपको अलग से टेलीग्राम चैनल धीर सिंह दाभाई ऑफिशियल पर डाल दूंगा। तो राजस्थान ज्योग्राफी है वो हरिमोहन सक्सेना से तैयार कर लीजिए। किससे कर लीजिए? हरिमोहन सक्सेना, और पेपर सेटर भी इसका प्रयोग करता है, तो याद रखना। इतिहास कला संस्कृति अच्छा पार्ट है, पढ़ सकते हैं तो हुकुमचंद जैन की हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब पढ़ सकते हैं, आरपी व्यास की राजस्थान इतिहास कला संस्कृति पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ना है। और वरना कोई गाइड लेके आ जाइए, चाहे वो पप्पू सिंह प्रजापत की हो, ठीक है, पवन भंवरिया की हो, या कोई और आपको अच्छी लगती है। धरोहर पब्लिकेशन की अच्छी एक किताब आई है इतिहास कला संस्कृति पे, ठीक है, तो आप देख लीजिए।
आपको जो बेटर लगता है आप गाइड को खुद चूज कीजिएगा। गाइडों में लगभग मैटर एक जैसा होता है, कॉपी पेस्ट होता है गाइडों में। बेटर है कि अच्छी किताब पढ़ सकें, वरना नोट्स बना लीजिए, आपने पहले जहां पढ़ा है वहां से पढ़ लीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी तो उसके पीवाईक्यू निकालिए। जैसे हमारी एक ऑब्जेक्टिव किताब आई थी, ऐसे हमने इतिहास के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव किताब निकाली है पतली सी, जो लेटेस्ट पेपर है दिनज सेवा चयन बोर्ड के, तो उनको अच्छे से निकालिए, ठीक है। ऐसे ही भाषा और साहित्य का अपना रोल है। तो भाषा साहित्य पे कला संस्कृति और भाषा साहित्य की ओम प्रकाश चौधरी सर जो आरएस है उनकी किताब आती है पतली सी, आप देख सकते हैं, तो आपको देखनी चाहिए। अन्यथा भाषा साहित्य के ऊपर आप आरएस के लिए पेनोरमा ने भी एक बहुत अच्छी किताब निकाली थी, वो भी बढ़िया किताब है, क्योंकि इसमें डीपली प्रश्न आते हैं। इस पार्ट को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं है, तो शुरुआत भी इसी से कीजिए, क्योंकि इससे 7 से 8 प्रश्न आते हैं और ये सिलेक्शन में बड़ा रोल अदा करते हैं। तो ये एक मैटर, आप इसका 50-80 नंबर का पार्ट है, इसको सबसे पहले बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। ये हो गया, पहला पार्ट बता दिया मैंने। राजस्थान ज्योग्राफी हरिमोहन सक्सेना। इतिहास कला संस्कृति के लिए कोई गाइड ले सकते हैं, या हुकुमचंद जैन वाली किताब ले सकते हैं समझ बनाने के लिए, ठीक है। और भाषा साहित्य कला संस्कृति के लिए आप ओम प्रकाश चौधरी सर वाली किताब ले सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, या इससे भी बेटर कोई किताब आपको मिलती है तो आप वो फॉलो कीजिए। ये किताब तो वो है जो मैंने देखी है, जो मेरी नज़र में है। हो सकता है मेरी नज़र में कोई ऐसी किताब हो जो इससे भी बेस्ट हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको खुद को समझ बन जाएगी कि ये किताब बहुत बढ़िया है, इसको मुझे फॉलो करना चाहिए। बस पीवाईक्यू जरूर निकालना, वो कोई भी निकालो, चाहे उन्हीं की पीवाईक्यू ले लो, इतिहास कला संस्कृति के किसी और की ले लो, जो आपको बेटर लगती है वो लीजिए। 35 मार्क्स का जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है, सबसे इजी पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, अनावश्यक मोटी गाइड मत पढ़ना। इसमें प्रतीक चिन्ह मुश्किल से 1.5 पेज का मैटर है। फ्लेक्सिब योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, करंट को ढंग से पढ़ लिया तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली तैयार हो गया। और ये पार्ट सबसे अच्छे से सुजस से तैयार करना है, या कोई योजनाओं की अच्छी किताब है उससे तैयार करना। औद्योगिक के अंदर आपकी ज्योग्राफी के साथ ही हो गया, धार्मिक के अंदर आपका कला संस्कृति के साथ तैयार हो गया, ठीक है। खेल पर्सन व्यक्तित्व वाला भी आपका करंट के साथ तैयार हो जाएगा, क्योंकि करंट से रिलेवेंट है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पे 2 से 3 प्रश्न आए, लेकिन उसके लिए बहुत डिटेल्ड मैटर मत पढ़ना। आप चाहो तो आपके पास जो पहले से कंटेंट है वो पढ़ सकते हैं, वरना कोई अपडेट इसकी अच्छी कोई किताब आएगी तो मैं सजेस्ट कर दूंगा। अभी जो मार्केट में आई वो कंप्लीट अपडेट नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिब योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं ये बाद की आएंगी। अभी आप इसकी कोई किताब खरीदते हैं तो कोई सार नहीं है, क्योंकि खेल, व्यक्तित्व, उद्योग, ये जो पूरा पार्ट है वो करंट से रिलेवेंट होके आएगा। तो इसकी अभी मत खरीदना, आपके पास जो कंटेंट है मैन वो पढ़ते रहें, इसके बाद को आप इसमें तैयार कर लीजिए। कोई अच्छी अपडेट 2-3 महीने बाद जो किताब कोई अच्छी आएगी उसको आप लीजिएगा, क्योंकि ये चेंज होगा। करंट है, करंट को आप हल्का हल्का क्रोनोलॉजी से स्टार्ट कर दीजिए। करंट का स्वरूप पूरा बदल रहा है, करंट के प्रश्न बहुत जोरदार तरीके से आ रहे हैं। कोई भी करंट पढ़ रहे हो उसकी पूरी डिटेल्ड आपके पास होनी चाहिए। पुरस्कार पढ़ रहे हो, पुरस्कार का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। योजना पढ़ रहे हो, योजना का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। और स्पेशली स्पोर्ट्स के प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं अदर एक्टिविटीज पे, तो थोड़ा सा इसको उसके बदलते हुए स्वरूप से तैयार कीजिएगा। मंथली मैगजीन जरूर पढ़िए, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे कि मैं करंट पढ़ रहा हूँ। और लास्ट में फिर कोई भी मूमल का वार्षिकांक या कोई भी गाइड आती है उसको देख लीजिएगा। ये ठीक है, ये इस पार्ट के लिए हो गया। ये दोनों पार्ट बाद में पढ़ने वाले हैं, इसकी अभी कोई किताब मत खरीदना, इनको साथ साथ कोई करंट से पढ़ लो अभी, वैसे गाइड मत खरीदना। फिर तीसरा पार्ट है साइकोलॉजी, शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी। साइकोलॉजी में अवनी की किताब लेटेस्ट कल से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, चाहे तो आप वो ले सकते हो, बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग निकाली है। और उसमें मैंने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लास्ट में पर्सन डाले हैं, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पेपर कैसे आते हैं। तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पर्सन और कुछ कंटेंट उससे हटाया भी गया है, तो आप अवनी वाली ले सकते हैं। आपको लगता है कि अवनी की किताब से बढ़िया कोई किताब है तो आप वो ले सकते हैं, आपका खुद का निर्णय होना चाहिए। ये नहीं कि धीर सिंह दवाई सर कह रहे हैं मेरी ले लो, नहीं, मेरी वाली से भी कोई बढ़िया लगती है तो वो पढ़िए। बस ये तय है कि प्रश्न बाहर नहीं आता है अपनी से, अपनी किताब का रिजल्ट सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन फिर भी आपका मन मांगे वो किताब चुनना, मेरी वजह से उस किताब को मत लेना आप, ठीक है। परिदृश्य का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 8% इसमें से आते हैं। साइकोलॉजी 20 नंबर का हो गया। परिदृश्य, परिदृश्य अपडेट एडिशन इंतजार कीजिए। अभी मार्केट में मैं 3-4 एडिशन लेके आया था कि देखने के लिए कौन सी बुक अच्छी है, लेकिन सब में पुरानी चीजें डाल रखी थी, इसलिए मैं कोई किताब सजेस्ट नहीं करूंगा। यदि आपको कोई लगता है अच्छी किताब आई है तो देख लीजिएगा। परिदृश्य को हम भी यानी मैं भी तैयार कर रहा हूं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा 8 से 10 दिन और, क्योंकि कंप्लीटली नवाचार, कंप्लीटली योजनाएं, इन सबको नया रूप दे रहे हैं, प्लस आरटी 2009 को थोड़ा सा डिटेल्ड बना रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा रोल है। तो अवनी वाली जो आएगी वो 10 दिन बाद में आएगी, उससे बढ़िया यदि कोई किताब पहले आपको आ जाती है और उसके बाद भी आती है तो आप देख लीजिएगा। नवाचार के 8 प्रश्न आएंगे, तो अभी इंतजार कीजिए, मार्केट में कोई अभी किताब अच्छी नहीं है।
अपडेट आएगी। आईसीटी पिछली बार 9th और 10th की किताबों से पूछा गया था, प्रैक्टिकल पूछा गया था। आपको कंप्यूटर समझ में आता है तो बढ़िया बात है, खुद पढ़ लीजिए, वरना कोई पर्टिकुलर छोटा मोटा कोर्स ले लो, ठीक है। यद्यपि हमने भी जारी किया, बट उससे भी कोई बढ़िया आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं, बट इसको देख लीजिएगा क्योंकि 5% है। 5% के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि थर्ड ग्रेड एक ऐसी एग्जाम है जहां जो ऑलराउंडर प्रतिभा दिखाएगा वो बनेगा। यहाँ एक पक्षी नहीं चल सकता कि आपका विषय अच्छा नहीं, आपका साइकोलॉजी भी अच्छा, परिदृश्य भी अच्छा, आपका करंट भी अच्छा, आपका जीके भी अच्छा, आपका सब्जेक्ट भी अच्छा, आपका मेथड भी अच्छा। जो ऑलराउंडर प्रदर्शन करेगा वो ग्रेड 3rd में टीचर बनेगा। तो थोड़ा सा ये देखना है। तो ये आईसीटी वाला आप वो 9th-10th वाली किताबों से पिछली बार हुबहू पूछा गया, वो किताब पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, वरना कोई पतली बुकलेट आएगी तो मैं सजेस्ट कर दूंगा। अब बात करते हैं अपन विषय और शिक्षण विधियों की। देखो, विषय और शिक्षण विधियों का बड़ा रोल है लेवल 2nd में। आपके सबके अलग अलग विषय हैं, वो तो कॉमन पार्ट है जो आपको तैयार सबको करना है। अब मान लीजिए आप हिंदी के हैं तो हिंदी के लिए क्या बेस्ट पढ़ें। अभी देखो मार्केट में वैसे गाइडें तो आई नहीं है, सबसे बेस्ट तो है कि रीट का जो ग्रेड 3rd का पैटर्न है वो पूरा राजस्थान बोर्ड की बुक्स पे आधारित है। तो आप राजस्थान बोर्ड की जो आरबीसी बोर्ड की किताबें हैं जो एनसीईआरटी फिलहाल चल रही है, इसको सबसे अधिक फॉलो करना आप, ये मेरी पर्सनल राय है। फिर भी कोई गाइड आपको अच्छी लगती है, कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स को ही पढ़ना, बाकी मत पढ़ना, बस पीवाई क्यू निकाल लेना। अच्छी कोचिंग है, अच्छा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, वरना मत टेंशन लेना। जहां आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि बेस्ट है तो फिर उसके बाद बदलना मत। हिंदी विषय के लिए आप राजस्थान बोर्ड वाली जो किताब है या कोई भी व्याकरण राघव प्रकाश की पढ़ सकते हैं। एक जो हमारे मित्र हैं मैया सर, उनकी भी बहुत अच्छी किताब आती है इनके ऊपर, वो आप देख सकते हैं। व्याकरण वगैरह साहित्य वगैरह अच्छा मैटर डाला है, तो मैया सर वाली किताब देख सकते हैं इसके ऊपर। हिंदी मेथड के ऊपर अवनी की हमने निकाली थी, रीट में भी उससे सभी प्रश्न आए, तो अवनी की जो हिंदी मेथड की किताब है वो देख सकते हैं, या इससे बेटर कोई मिलती है तो वो देख लीजिएगा। मेथड बहुत आसान आता है 3rd ग्रेड में, और 5 ही टॉपिक हैं, विधियां, चुनौतियां, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण और मूल्यांकन। बस पीवाई को जरूर पढ़ने, तो इसमें दोनों चीजें ध्यान रखिए। दूसरा आता है इंग्लिश आपका, तो इंग्लिश के लिए क्या पढ़ें। तो इंग्लिश की पिछली बार जो बच्चों को मैंने सजेस्ट किया था और बच्चों ने अच्छा पाया था, देखो बीके रस्तोगी तो बेस्ट है। बीके रस्तोगी की जो किताब आती है वो सबसे बेस्ट है, इनकी टीचिंग मेथड की भी आती है और वैसे भी अच्छी आती है, तो यदि ये मिल जाती है तो ये पढ़ लीजिए। अन्यथा आप कोचिंग कर रहे हैं, उस कोचिंग के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। जो कहीं भी ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, बट बीके रस्तोगी इसकी अच्छी किताब है, टीचिंग मेथड भी इनका अच्छा आता है, तो वो इंग्लिश की देख सकते हो आप। बात करते हैं अपन इंग्लिश के बाद एसएसटी की। एसएसटी में क्या पढ़िए, देखिए पिछली बार जो एसएसटी का पैटर्न था वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स के आधार पे पेपर आया था। तो राजस्थान बोर्ड की बुक्स जो हैं स्पेशली 6 से लेके 10 तक की तो पढ़नी है, जो टॉपिक सिलेबस में, वो पूरे नहीं पढ़ने, 6 से 10 तक के जो टॉपिक सिलेबस में वो पढ़िए। और 11वीं 12वीं की कुछ किताबें हैं उनमें भी कुछ टॉपिक यहां से मिल जाएंगे। यदि आप ये मेहनत कर सकते हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। फिर भी इसकी कोई गाइड अभी मार्केट में आई नहीं है, आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि ये गाइड में अच्छी मेहनत की गई, आप देख लेना। बाकी मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल आपके पास 6 से 10 तक की किताबों को शुरू कर दीजिए और वहां से टॉपिक उठाइए और उसके नोट्स बना लीजिए अपनी भाषा में सरल रूप से, अनावश्यक कंटेंट एकत्रित मत कीजिएगा। तो एसएसटी जो है वो बढ़िया है। टीचिंग मेथड जो इसमें 20 नंबर का पार्ट है, इसमें आप मंगल की किताब भी आती है, अवनी की भी हमने निकाल रखी है, और इसका थोड़ा सा 3rd ग्रेड के अकॉर्डिंग लेटेस्ट पीवाईक्यू बेस एक एडिशन हम और निकालेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं, या कोई और इससे बढ़िया मिलती है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो लेकिन इन किताबों को जरूर फॉलो कीजिएगा, पीवाईक्यू निकालिएगा, और ये क्योंकि इसमें कई विषय हैं इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करता हूं मैं विज्ञान और गणित की, साइंस और मैथ की, ठीक है। तो विज्ञान और गणित के लिए क्या पढ़ें, तो जो मेरे पास सजेशन आया है विज्ञान गणित को लेकर, साइंस और मैथमेटिक्स को लेकर, विज्ञान के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ पाते हैं तो देखो कोई गाइड जिसमें एनसीईआरटी का सार हो वो देख सकते हैं। एक इस पे हेमराज जी सर की एनसीईआरटी का सार संग्रह है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये बढ़िया किताब है, इससे आपको लगभग ये पूरी साइंस आपकी तैयार हो जाएगी। मैथ के लिए मथुरिया की जो किताब आती है वो ठीक है, ठीक है ना, मथुरिया की किताब आती है, इसमें मेथड भी है और ये भी है, तो ठीक मैटर आता है इनका। पिछली बार बच्चों ने पढ़ा था, अच्छा फीडबैक था, तो वो देख सकते हैं। एक स्माइल पब्लिकेशन की भी इसके ऊपर बुक्स निकली हैं, विज्ञान गणित दोनों की गाइड के रूप में, देख लीजिएगा, मैंने देखी नहीं है बट बच्चों ने कुछ ने बताई थी, स्माइल पब्लिकेशन की आई रामोतार भदाला की, तो वो भी आप देख सकते हैं। मथुरिया, रामोतार भदाला या और कोई अच्छी किताब है यूएस शेखावत आरबीडी पब्लिकेशन से आती है, वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी किताब है, तो इसको आप फॉलो कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में हेमराज जी सर के ले आइएगा, अच्छी किताब है उनकी, जिसमें
पूरे पीवाईक्यू में पूरा एनसीईआरटी का सार है। तो इससे क्या है कि साइंस आपकी कंप्लीटली तैयार हो जाएगी। टीचिंग मेथड पे हम भी इस पे प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा एडिशन आए, क्योंकि हिंदी का ऑल रखा है, गणित का हमने पहले निकाल दिया था, गणित विज्ञान दोनों का कंबाइंड निकालने का प्रयास करेंगे। बट आप फिर भी मार्केट से कोई किताब ले लेना है, रेट में जो पढ़ा है वो भी पढ़ लोगे तो बहुत है। मतलब टीचिंग मेथड रेट वाले आपके काम आ जाएंगे। फिर बचता है संस्कृत, जो मेन विषय है। संस्कृत के अंतर्गत भाई मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो पिछली बार बच्चे सिलेक्ट हुए उनसे मैंने चर्चा की। तो इसमें दो तीन राजस्थान में हैं जो काम कर रहे हैं। लोकेश जी शास्त्री, उनकी अच्छी किताब आती है, वो देख सकते हैं। राम कुमार जाट की आती है, किरण चौधरी मैडम की आती है। तो इनमें से आपको जिसकी भाषा सबसे अच्छी लगे, उनके टीचिंग मेथड भी आते हैं, तो वो इन तीनों में से किसी की भी चुन लीजिएगा। एक मनोज मिश्रा जी की आती है, तो आप इनमें से किसी की भी चुन लीजिएगा जो आपको बेटर लगे, क्योंकि आप खुद देखोगे इन चारों किताबों को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगी। भाई उर्दू का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, पंजाबी का कोई नॉलेज नहीं है, इस पे मुझे कोई अच्छी किताब मिलेगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल धीर सिंह धावाई ऑफिशियल है, वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रणनीति है। टीचिंग मेथड बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, बस पीवाईक्यू भी देख लोगे तो हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, थर्ड ग्रेड एग्जाम छोटा नहीं है, बड़ा है। कंपटीशन आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन सही दिशा में चलोगे, सही कंटेंट के साथ चलोगे तो आसानी से लग जाओगे। ये गोल्डन चांस है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बार बार तैयारी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो एक बार अच्छे से कर लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए, लग जाओगे। और जॉब लगना सबसे बड़ी प्रायोरिटी